सो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू इट, यहाँ पे जो रेज है वो डिफ्लेक्ट हुए, कुछ नॉन डिफ्लेक्टेड है, कुछ रिबाउंड हुए. नाउ व्हाट डिड ही कंक्लूडेड? ओके, ये जो रेज एमिट हुआ, व्हाट डिड ही कंक्लूडेड? मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वर नॉन डिफ्लेक्टेड, some alpha particles they were deflected, and some alpha particles were rebounded. Why is this so? ऐसा क्यों हुआ? Okay, now students take an example कि अगर एक कॉटन बॉल है ना, ये सारे चीज़ों से उसको ये तो पता चल गया, ही केम टू नो कि ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है इट वाज रॉन्ग. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन कॉटन बॉल. एक कॉटन बॉल है. नाउ एट द सेंटर ऑफ अ कॉटन बॉल एक बहुत ही हैवी बॉल है, जो कॉटन बॉल से भी हैवी है. डेंस स्फीयर वी कैन से, ठीक है. इतना डेंस है कि अगर बुलेट अगर हम शॉट करते हैं तो भी वो उसके थ्रू पास नहीं हो सकता है. तो अगर हम बहुत सारे बुलेट्स अगर पास करते हैं तो क्या होगा, कुछ बुलेट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे, ठीक है. कुछ बुलेट्स जो है अगर उसके साइड में अगर हम बुलेट शॉट करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होगा. यस. और अगर हमने बुलेट को उसके सेंटर में शॉट किया तो क्या होगा, वो रिबाउंड हो जाएगा. ओके, इफ वी हिट द बुलेट एट द सेंटर, व्हाट हैपेंस, द बुलेट विल रिबाउंड. व्हाई इज दिस सो? बिकॉज जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, इसलिए वो पार्टिकल्स को उसके थ्रू पास नहीं होने देता है. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया वो भी कुछ इसी तरीके से था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम वो एम्प्टी होगा. क्यों? क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट चले गए हैं, इसलिए यस, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में चले गए. नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज अ स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम. पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंट्रल पार्ट में होगा इनसाइड द एटम. एक स्मॉल स्पेस, छोटा स्पेस इसलिए है. यस, जस्ट टेक एन एग्जांपल अगेन ऑफ द कॉटन बॉल. जो हमने बुलेट हिट किया है, ठीक है, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ रिबाउंड हो रहे हैं. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कुछ हैवी मास होगा सेंट्रल में, यहाँ पे जैसे कि एक हैवी मास है इसलिए वो डिफ्लेक्ट और रिबाउंड हुआ. वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स जब हमने एमिट किया था तो कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ रिबाउंड हो गए. ये इसलिए हुआ क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स ने जिस मटेरियल को, जिस पार्टिकल को हिट किया है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इसलिए अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि वहाँ पे एक मास है पॉजिटिव चार्ज जो बहुत ज़्यादा हैवी है, जो पूरे एटम का मास ऑक्यूपाई करता है. ओके, सो ही कंक्लूडेड दिस टाइप ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कि कुछ पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर है. अगर वो छोटा नहीं होता और बड़ा होता तो हमको जो ये डिफ्लेक्टेड का जो स्पेस है वो हमें ज़्यादा मिलता. नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ द गोल्ड फॉयल. यह हमारा गोल्ड फॉयल है. इन द सेंटर यू कैन सी कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट लाइन में चले गए हैं, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट, सम आर डिफ्लेक्टेड एंड सम आर रिबाउंडेड. सो अकॉर्डिंग टू इट he concluded the atomic structure like this. What was the hypothesis by Rutherford? First one is there is a positive charge center in an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. Second is electrons revolve around the nucleus in circular paths. And the third one was the size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. So this is the Rutherford atomic structure. और अगर रुदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं तो कुछ नेगेटिव साइड्स भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है. दैट ड्रॉबैक्स वी विल सी लेटर इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.